जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ आप भी ठान लीजिए, मुश्किल भी कुछ नहीं है, आसान भी कुछ नहीं है। यदि आप कर रहे हैं तो उसमें जी जान लगा के मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। क्योंकि अभी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना और अपने कामों के पीछे लगे रहना। तो इसलिए कहते हैं कि अब ठान लिए तो ठान लिए, अब करना है मतलब करना है, ठीक है ना। तो आपको हम लेक्चर 1 में बताए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे। हम 9th क्लास से स्टार्ट किए थे, डायरेक्ट 10th पे नहीं आए थे। फिर आपको 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, मतलब मानक रूप बताए थे। फिर आपको उसका सोल्यूशन बताए कितनी विधि से होता है, दो तरीका से उसका हल होता है। पहला होता है आलेखीय विधि मतलब ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता था बीजगणितीय विधि मतलब अलजेब्राइक मेथड। अब आपको वहां पे हम दो चीज लिखे थे, पहला क्या था बबुआ, पहला था आलेखीय विधि, पहला क्या था आलेखीय विधि, आलेखीय विधि, पहला क्या है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। और दूसरा क्या है बबुआ, दूसरा था बीजगणितीय विधि। तो हम कल क्या किए थे, इसे अभी स्टॉप रखे थे, इसे हम अभी स्टॉप रखे थे और हम इसमें आपको बताए थे कि 4 विधि, कितना विधि बताए थे बबुआ, 4 विधि बताए थे। 4 विधि कौन सब था, तो पहला विधि था तुलनात्मक विधि, पहला था तुलनात्मक विधि। दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा था विलोपन विधि और ये 5वां था वज्र गुणन विधि। इतना विधि था। कंपेयरिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम आपको, ये आपके सिलेबस का चीज नहीं था लेकिन इजी था, तुरंत होने वाला था, तो हम इसको आपको बता दिए थे। अब आपका प्रतिस्थापन, ये 2 मेथड हम आपको पहले बता दिए थे। लेक्चर 1 में आपको ये दोनों हो चुका था, हुआ था कि नहीं बाबा, हो गया सर, हो गया। आज हम आपको ये दोनों विधि बताएंगे, आज ये दोनों विधि विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, दोनों विधि बहुत ही लॉजिकल तरीका से बताएंगे। जिस तरह से कल आपका चल रहा था जर्नी, बिल्कुल उसी तरीका से चलेगा आज का भी जर्नी। लेकिन आपसे विनती है हमारा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, स्टैंडर्ड तरीका से बैठना है, एक चेयर ले लीजिए और स्टडी टेबल ले लीजिए। पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा वो होता है, ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पे जाके क्या कर रहे हैं, आप चले गए बिस्तर पर। अच्छा बताइए बिस्तर किस लिए होता है, बिस्तर होता है सोने का जगह, बिस्तर होता है सोने का जगह। अब सोने वाले जगह पे जाके आप पढ़िएगा तो बताइए क्या पढ़ने का मन करेगा, नहीं करेगा। यदि आप सोने वाला जगह पे जाके पढ़िएगा तो आपको सोने का मन करेगा, सिंपल सी बात है, सोने का मन करेगा। यदि आप मान लीजिए चले जाते हैं, आप कहीं चले गए डांस जहाँ डांस ज़्यादा हो रहा है वहाँ चले गए, आप डांस वाला जगह पर जाइएगा तो आपको क्या करेगा, वहाँ पढ़ने का मन करेगा, डांस करने का मन करेगा। आप कहोगे कि सर वहाँ तो हमें डांस करने का मन करेगा। तो इसी तरह सोचिए, पढ़ने वाला चीज़ पे और पढ़ने वाला जगह पे पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोने वाला जगह पे जाके पढ़ने लगे तो फिर वहाँ पे सोने का ही मन करता है, समझे बबुआ। जब शादी ब्याह में चल गए, शादी ब्याह वहाँ पे हो रहा है तो आपको भी कौन सी करने का मन करेगा, शादी ब्याह करने का मन करेगा कि नहीं,
खैर ये सब मजाक की बातें था, ठीक है ना। लेकिन आपको सबसे अच्छा बताया कि चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, वहाँ पे अच्छे से अपने आप को थोड़ा सा कांस्टेंट बनाइए माइंड को और पढ़ने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है भाई पढ़ाई। पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं, समझे। तो चलते हैं, इसी सब का ख्याल रखना है आपको। अब चलते हैं हम, तुलनात्मक विधि आपका हो गया है, प्रतिस्थापन हो गया है। आज हम करेंगे सबसे पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि करने से पहले मैं आप सब चीज़ एक बार कल की चीज़ों को 2 मिनट 3 मिनट के अंदर रिकॉल कर देते हैं, कितना कुछ बताए थे। याद होगा आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है बबुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या था बबुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर में रैखिक समीकरण का योग, दो चर में रैखिक समीकरण का योग। बताए थे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बताए थे बाबू आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये होता है बबुआ a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, और दूसरा क्या होता है, इसको समीकरण 1 मान लेते थे, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसे समीकरण 2 मान लेते। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा क्या बताए थे कल? वेरिएबल, क्या गो वेरिएबल रहेगा? 2 गो वेरिएबल रहेगा। इक्वेशन मतलब बराबर रहेगा। लीनियर मतलब एक चर, मतलब चर का जो मैक्सिमम पावर होगा 1 होगा। पेयर मतलब जोड़ा में रहेगा। देखिए ना, 2 चर में रैखिक समीकरण दिख रहा है क्या? बोलोगे यस सर, 2 चर में रैखिक समीकरण दिख रहा है। यदि 2 चर में रैखिक समीकरण दिख रहा है तो यही हो जाएगा हमारा क्या? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। 2 चर में रैखिक समीकरण है ये। कहोगे यस सर यही है? हाँ यही है, कल आपको बता चुके थे। अब इसका हल बताए थे। किसका हल? 2 तरीका से होता है। पहला होता है आलेखीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। हम आलेखीय विधि को अभी स्टॉप करके रखे थे, लेकिन आपका बीजगणितीय विधि को 4 विधि से करते हैं। पहला करते हैं तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो हम आपको तुलनात्मक विधि बता चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि भी बता चुके हैं, और आपको विलोपन विधि आज और अभी बताएंगे, और आपका वज्रगुणन विधि आज और अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए विलोपन विधि के लिए कुछ स्टेप्स। स्टेप्स क्या है कि आप क्या करिएगा भाई, आपको स्टेप्स हम लिख देते हैं। स्टेप रूल 1, स्टेप 1 रूल में लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, देखिए, या तो इसके x का गुणांक जो है पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिएगा, या y का गुणांक जो है, देखिए x का गुणांक जो भी रहेगा इसके x के गुणांक से इस समीकरण में पूरे गुणा कर देना है, या y के गुणांक से इस समीकरण में पूरे गुणा कर देना है। इतना करने के बाद यदि आप x के गुणांक से गुणा किए होंगे समीकरण 2 में, तो आपको समीकरण 2 के भी x के गुणांक से पूरे गुणा करना पड़ेगा। यानी कि यदि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x के समीकरण 1 के x के गुणांक या y के गुणांक से समीकरण 2 में गुणा करना है। ये गुणा करने के बाद समीकरण 2 के भी x या y के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा करना है। क्या करना है बबुआ? गुणा करना है। फिर स्टेप 2 लिखते हैं आपके लिए भाई साहब। स्टेप 2 लिखेंगे। अब
स्टेप 2 याद रखना है आपको। स्टेप टू में आपको यह क्या करना है भाई साहब, देख लीजिए। स्टेप 2 में आप दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा। समीकरण गुणा करने के बाद कुछ समीकरण आया होगा, तो दोनों समीकरण को जोड़ या घटाओ, खास करके घटाओ कीजिएगा। क्या करिएगा, खास करके घटाओ करना है, समझे। स्टेप 3 आपको x या y का मान आ जाएगा। जैसे ही x या y का मान आ जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसी x y के मान को किसी अदर सा इक्वेशन में जब रख दीजिएगा तो आपको फिर दूसरा वैल्यू आ जाएगा। इतना स्टेप्स को आपको फॉलो करके चलना है, ठीक है ना। देखिए जल्दी उतारिए। चलिए एक सवाल लिया जाए। कहोगे यस सर एक सवाल कर दीजिए तभी हमको समझ में आने वाला है। कोई बात नहीं बाबुआ, हम सवाल ही करेंगे। तो हम रूल लिख देते हैं ताकि मेरे भाई साहब को कहीं से बिल्कुल रूल अपने भाषा में रहता है, किताबी कोई भाषा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। किताब की कोई भाषा नहीं है यहाँ पर। चलिए तो सवाल लिया जाए। कहोगे यस सर सवाल लिया जाए, चलिए लेते हैं। 3x माइनस 4y बराबर में 10, उसके बाद 4x प्लस 3y बराबर में 5। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण मान लीजिए इसको, समीकरण मान लीजिए भाई साहब इसको, समीकरण मान लेते इसको 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। हम क्या बताएं कि समीकरण 1 के जो x का गुणांक है या y का गुणांक है आप समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण, इसमें क्या चीज़ से गुणा करना पड़ेगा और इसमें, तो हम समीकरण 1 के x के गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके x के गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख लीजिए ना, कर दिए। चाहे तो आप x के गुणांक से कर दीजिए पूरे में मल्टीप्लाई या y के गुणांक से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा स्टेप क्या करिएगा, इसके x के गुणांक से इसमें कर दीजिएगा। तो अब बताइए क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगा भाई। अब हो जाएगा प्राप्त, हमें देख लीजिए कौन सा समीकरण। कहिएगा सर इसमें जब गुणा करिएगा तो 4 से गुणा इधर भी हो जाएगा, तो मतलब 3x माइनस 4y बराबर 10 गुना कितना 4। फिर देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 16y बराबर कितना 10 चौका 40। इसको समीकरण मान लीजिए आप 3। समीकरण कितना मान लीजिए 3 गुना करने के बाद जो आ रहा। जब इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा 3 के साथ गुना 4x माइनस प्लस 3y बराबर में कितना 5 गुना 3। और ये हो जाएगा बबुआ कितना, कहिएगा सर ये हो जाएगा 12x प्लस 9y बराबर में 15। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 आपको आ गया। अब क्या करना है बाबू साहब आपको, समीकरण 3 और 4 में देखिए दोनों का x सेम है क्या, दोनों का x सेम है। कहोगे सर x वाला जो है ना गुणांक दोनों का सेम है। यही सेम करना हमारा मकसद रहता है, सेम करना हमारा मकसद रहता है। तो आप कहोगे कि सर समीकरण 3 घटो समीकरण 4 करते हैं, क्योंकि आप बताए हैं कि समीकरण जो भी प्राप्त होगा उसे क्या करिएगा, खास करके आप घटो ही कीजिएगा। घटो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए बबुआ, 2x माइनस 16y बराबर में 40 है। और दूसरा क्या है, इधर नजर रहना चाहिए। दूसरा क्या हुआ 12x प्लस 9y बराबर में कितना 15। क्या करना है, घटा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे जोड़ चिन्ह है तो घटो हो जाएगा, यहाँ जोड़ है तो घटो हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ है तो घटो हो जाएगा। ये जाएगा कट जाएगा कि नहीं, आपको यस सर कट जाएगा। क्या बचेगा, तो माइनस में 25y बराबर में कितना बचेगा 25 बचेगा। 25 बचेगा कि नहीं, कहोगे यस सर। अब निकाल लीजिए y बराबर 25 बटे माइनस में 25, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 1।
y का मान कितना आ गया, माइनस में 1 आ गया। y का मान कितना आ गया बाबा, माइनस में 1। y का मान कितना आ गया, माइनस में 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, माइनस में। जब y का मान -1 आया तो समीकरण किसी में भी रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर जब इतना रखिएगा भाई साहब तो आपको क्या आ जाएगा बताइए। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस में 4y बराबर में 10 है। यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस में 4 गुना -1 इक्वल टू कितना, 10। यहाँ से आ जाएगा भाई 3x बराबर में कितना, 3x प्लस में 4 बराबर में कितना, 10। यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर में कितना, 10 माइनस 4। और यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर कितना, 6। और यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना, 6/3 यानी कि आ गया 2। यहाँ से आ जाएगा वह x बराबर 2, x का मान 2 और y का मान कितना, 3। बताइए कल भी ये समीकरण किए थे लेकिन हम तुलनात्मक विधि से किए थे और प्रतिस्थापन विधि से किए थे तो आंसर सेम आया था। हेलो, यदि हम क्या किए थे बबुआ साहब, इस समीकरण को कल भी सॉल्व किए थे लेकिन कल सॉल्व जो किए थे हम किए थे अलग अलग मेथड से। पहला था क्या, कंपेयरिंग मेथड, दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पता चला था कि आंसर y का मान -1 और x का मान 2 ही था और आज भी सेम आया। भाई मेथड अलग अलग है लेकिन सवाल यदि सेम है तो आंसर सेम आएगा। मेथड अलग अलग हो सकता है, सवाल सेम है तो आंसर सेम ही होगा। तो चलिए हम बोलेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -1, यही क्या हो जाएगा बबुआ, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। लिख लीजिए, नेक्स्ट सवाल करेंगे अभी तुरंत। चलिए सवाल में क्या देखे भाई साहब, आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। दोनों इक्वेशन में आप इसके x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए। जब गुणा किए तो पूरे समीकरण में गुणा होगा, पूरे समीकरण में गुणा होगा, पूरे समीकरण में गुणा होगा। तो पूरे समीकरण में गुणा करने के लिए 4 से फर्स्ट समीकरण में गुणा कर दी इधर से उधर तक, और समीकरण दूसरा को भी 3 से गुणा कर दी इधर से उधर, और समीकरण आने के बाद 3 नाम रख दिए, 4 नाम रख दिए। समीकरण जब आ जाए तो आपको देखिएगा कि x का गुणांक दोनों का सेम हो जाएगा, या आप y वाले गुणांक से गुणा कीजिएगा तो y का गुणांक सेम आ जाता है। लेकिन हम x वाले से x के गुणांक से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ x के गुणांक सेम आए हैं। अब देखो बबुआ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 12x प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में 25 और माइनस में कितना, यहाँ पर कितना बबुआ, प्लस में 12 ना, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा बबुआ, प्लस में 12 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो सॉरी 25
यहाँ पर ये हो गया प्लस में, फिर -1, अच्छा यहाँ से आया था नहीं, चलिए ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब देख लीजिए y का मान जो भी आया समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या था, 3x - 4y = 10 था। इसमें हमें y का मान रखेंगे तो y की जगह पे -1, यहाँ से हो गया 3x + 4 = 10, 3x = 10 - 4 x = 6, x = 6/3, यही हो गया क्या हमारा आंसर। समझे क्या, यानी कि हमें x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया, x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। देख लीजिए अभी 3 मेथड से एक ही सवाल को किए, सबका आंसर सेम आ गया। सबका आंसर क्या आ गया हुआ, सेम आ गया। यही तो सवाल का पावर है, यही तो क्या है हुआ, सवाल का पावर है कि सबका जो भी बनाइएगा सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को लिखा जाए और नेक्स्ट सवाल को करते हैं, ठीक है ना। मिट दिया जाए सवाल को, बोलोगे यस सर मिटिए और दूसरा सवाल दीजिए। चलो बबुआ मिटते हैं। चलो दूसरा सवाल लिया जाए, कहोगे यस सर लिया जाए। 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 5। ये हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण पहला, ये हो गया समीकरण दूसरा। हम क्या चाहते हैं, समीकरण 1 के x का गुणांक, समीकरण 1 के x का गुणांक 2 जो है समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए और इसका 3 से इसमें कर दीजिए। तो यहाँ से कुछ आ जाएगा कितना, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 9 गुना 3। ये हो जाएगा बबुआ कितना अपने पास, ये आ जाएगा कितना, तो 6x + 9y बराबर में कितना 9 × 27। चलिए इसे क्या करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 3x + 4y बराबर में 5 गुना 2 और यहाँ से आ जाएगा बबुआ 6x + 8y बराबर में कितना 10। अब देख लीजिए ये समीकरण 3 मान लीजिए और इसे समीकरण मान लीजिए 4। समीकरण 3 और 4 मान लीजिए। समीकरण 3 और 4 मानने के बाद अब क्या करना चाहिए बोलिए, आप कहोगे कि सर अब क्या करना चाहिए, तो देख लीजिए क्या करना चाहिए। चलिए समीकरण 3 और 4 को क्या घटा देते हैं, समीकरण 3 एवं 4 को घटाने पर घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 6x + 9y बराबर में 27 है और इधर बताइए 6x + 8y बराबर में कितना है 10 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर या माइनस का चिन्ह यहाँ पर, माइनस का चिन्ह ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना y बचेगा सिर्फ 9y में से 8y गया तो y बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा बबुआ 17। कितना हो गया 17। अब y का मान जो 17 आया, y का मान जो 17 आया इसे क्या करेंगे आप समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 17 रखने पर, जब y का मान 17 रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 2x + 3 गुना 17 = 9। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस कितना 17 × 51, ये हो जाएगा हुआ 2x बराबर कितना। आप कहोगे कि सर 51 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 51 में से यदि 9 जा रहा है तो कितना बचना चाहिए, बताइए आप लोग कितना बचेगा। 51 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि सर 51 में से यदि 9 घटा रहे हैं तो आपको बच जाएगा कितना 42। कितना बचेगा तो 42।
यहाँ से आ जाएगा आपको x का मान कितना 42/2 यानी कि 21 दूनी 42। x का मान कितना आ गया, अतः x बराबर 21 और y बराबर 17। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया बबुआ, आंसर आ गया। समझे क्या, कहोगे यस सर समझ गए। कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कि ये देख लीजिए एक बार, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप कहोगे नहीं सर गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे यदि कुछ ऐसा जोड़ घटों में। जो 3 से गुणा कर रहे हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, ये भी ठीक है। देख लीजिए, हमें तो लगता है बिल्कुल ही क्या है, सही है, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं। चेक करिए आप लोग। समझे कि नहीं समझे विलोपन विधि। एक सवाल और करेंगे तो ही हम आपको छोड़ने वाले हैं। जब तक एक सवाल करेंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। चलो बाबू साहब करें, मिटते हैं सवाल को, करते हैं फिर। चलो बाबू साहब सवाल करते हैं एक। फाइव एक्स प्लस 2y, 5x प्लस 2y बराबर 16। और दूसरा है 7x माइनस 4y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तभी से तो हम x से गुणा कर रहे हैं, अभी y से कर देते हैं। y का गुणांक कितना है 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। y का गुणांक कितना है 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए। अब चलिए बताइए क्या हो जाएगा। अब कहेगा कि सर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर में कितना 16 गुना 4। यहाँ से हो जाएगा बबुआ 4 5 20x प्लस 8y बराबर में कितना 16 चौका 64। समीकरण इसको मान लेते हैं 3। जब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई 7x माइनस में 4y बराबर में 2 गुना 4। यहाँ से हो जाएगा बबुआ कितना 7 दूनी 14x माइनस में 8y बराबर में कितना 8। ये समीकरण मान लीजिए 4। समीकरण 3 और 4 में देख लीजिए कौन सा समीकरण 3 है, ये है समीकरण 4 ये है। दोनों का देखिए y वाला y से मल्टीप्लाई करिएगा तो y वाला बराबर हो जाएगा। तो चलो वाला क्या है y वाला, समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो जल्दी बात बन जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 20x प्लस 8y बराबर में 64। होगा कि नहीं, आप कहोगे यस सर। उसके बाद क्या है 14x माइनस 8y बराबर में 8। यहाँ से देख लीजिए ये पूरे कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 34x बराबर में कितना 72। ये हो जाएगा x बराबर में 72/34। बात अभी कितना बार में कटेगा बबुआ, कितना बार में कटेगा, कितना बार में कट जाना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये देख लीजिए ना कितना बार में कटेगा 17 दूनी 34, 36 दूनी 72, सॉरी कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं किए। 8 4 12, 6 1 7 ठीक तो है।
कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं न किए, देख लिया जाए एक बार। यहाँ पर 4 ही होगा, यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर 64 4 68 68 बटा 64 34। चौंतीस दूनी 800, 17 दूनी 24, ये हो जाएगा 17 दूनी 24। ये हो जाएगा x का मान कितना, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये x का मान जो है ना किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर x बराबर 2, x बराबर जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 2y बराबर में 16 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हुआ कितना, 5 गुना 2 प्लस 2y बराबर में कितना, 16, 10 प्लस 2y बराबर में 16, 2y बराबर कितना, 16 माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर में कितना, 6, y बराबर कितना, 6/2 मतलब 3, y का मान कितना आ गया, 3, y का मान कितना आ गया, 3। देखिए और बनाइए जल्दी से आप, ठीक है ना बबुआ। क्या हो रहा है सर जी, क्या हो रहा है? कंप्यूटर क्या मैं क्या कितना आधा चलो बालक देख लिए होंगे कि सबसे पहले हम तभी से कर रहे थे x के गुणांक से दूसरे में मल्टीप्लाई और इसके x के गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई। लेकिन हम इस समीकरण में क्या किए, y के गुणांक जो भी था इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसका जो भी y का गुणांक था इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या सब आया बबुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आ गया 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20x प्लस में 8y इक्वल टू 16 चौका 64। उसके बाद जब इसमें आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे बबुआ, 2 से जब मल्टीप्लाई करिएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो LHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में भी क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई जब कर दिए तब क्या करेंगे बताइए, 14x माइनस में 8y इक्वल टू 2 दूनी 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने से जल्दी सवाल बन जाएगा। तो आप कहोगे कि सर समीकरण 3 और 4 को यदि हम जोड़ देते हैं तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सीधा कट जाएगा और x का मान हमें आ जाएगा। तो बताइए समीकरण 3 और 4 को क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ रहे हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यदि जोड़ रहे हैं बबुआ तो ये हो जाएगा 20x प्लस 8y इक्वल टू 64। उसके बाद क्या है समीकरण 4, 14x माइनस 8y इक्वल टू 4। उसके बाद देख लीजिए जोड़ने के बाद ये हो गया कितना, 34x बराबर में ये हो गया 64 जोड़ 4 68। फिर काट कूट किए तो पता चला कि x का मान हमें कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आने के बाद इस x के मान को हम क्या कर दिए, समीकरण 1 में बैठा दिए। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे रखने पर, तो ये आ जाएगा कितना, समीकरण 1 क्या है बबुआ, तो है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16। हम क्या किए, x के जगह पे 2 रख दिए तो 5 गुना 2 प्लस 2y बराबर में 16, यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 2y इक्वल टू 16 और यहाँ से आ गया 2y बराबर 16 माइनस 10 यानी कि y बराबर 6, y बराबर 6/3 यानी कि y का मान 3। अतः इस समीकरण का जो हल हुआ वो हो गया 2 और कितना 3, 2 और 3 यानी कि x का मान 2 और y का मान कितना 3 आ गया, जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल अब पेश करते हैं।
तो बाबुआ ये सब सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल का क्या लॉजिक था कि सबसे पहले आप x के गुणक या y के गुणक से आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको थर्ड और फोर्थ समीकरण आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ समीकरण में से आपको क्या करना है बताइए, आप क्या करते हैं बबुआ, आपको करना है जोड़ या घटो कर दीजिएगा। लेकिन जनरली जोड़ या घटो आपको सिचुएशन को देख लेना है, क्या करने से हमारा जल्दी बात बनेगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट सवाल लिखते हैं अब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल अब आप लोग के बीच पेश करते हैं। नेक्स्ट सवाल को पेश किया जाए, आपको हो गया यस सर किया जाए। चलिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल, x माइनस वाई बराबर कितना है, आपको होगे कि सर x माइनस वाई बराबर 4 है। फिर क्या है भाई साहब, x माइनस 2y बराबर कितना है, आपको होगा कि सर 1 है। ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए x या y दोनों कोई बराबर है तो आप काम कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, काम कर लीजिए। अन्यथा आप क्या करिए, आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ना दोनों का x वाला सेम है क्या, x वाला सेम है तो 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो समीकरण, नहीं तो ऐसा करिए ना 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या आ जाएगा, x 2x प्लस 2y बराबर 8 आ जाएगा। समीकरण इसको थर्ड मान लेते हैं और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना 1। इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए। समीकरण 3 और 4 हमें मालूम चल गया। समीकरण 3 और 4 यदि हमें मालूम चल गया तो क्या करना चाहिए बाबू, आगे आपको आगे कर लेना चाहिए क्या, समीकरण 3 माइनस या प्लस कर देंगे तो जल्दी से बात बन जाएगा। 2x प्लस 2y बराबर 8, यहाँ से आ गया x माइनस 2y बराबर में 1, यहाँ से ये कट जाएगा। 3x बराबर 9, x बराबर कितना 9/3 यानी कि 3। x का मान 3 आया क्या, कहोगे यस सर x का मान आया। x का मान यदि 3 आ गया तो y का मान क्या आना चाहिए, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो y का मान, अब y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, यदि x का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबुआ, x का मान 3 है, 3 प्लस y बराबर 4, y बराबर कितना 4 माइनस 3 यानी कि y बराबर कितना 1। y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अतः x बराबर 3 और y बराबर 1, यही क्या हो गया बाबुआ, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक, होगी ना सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई कष्ट है क्या, कोई कस्टम नहीं है, कोई कस्टम नहीं है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, जल्दी सवाल लिखिए। चलो बबुआ, अब कौन सा विधि सीखेंगे, वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि बबुआ, वज्र गुणन विधि सीखना है आपको। वज्र गुणन विधि क्या होता है सर बबुआ, वही वज्र गुणन मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए वज्र गुणन विधि सीखते हैं। चलिए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। आपको पता है कि ये समीकरण पहला है बबुआ और ये समीकरण क्या है, दूसरा है। ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को क्या करना है, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें x का मान निकालना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा। सॉल्व का मतलब ये ना, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए चेक करते हैं। देखिए बबुआ, जब x का मान निकालना होगा तो आप सबसे पहले x बटा लिखिएगा। क्या लिखना है आपको, x बटा दीजिएगा। x बटा क्या लिखना है, ये चीज समझिए। x बटा लिखना क्या है, x वाले टर्म को छोड़ दीजिएगा। समझिएगा थोड़ा गौर से, इधर नजर से नजर हटी दुर्घटना घटी, इसको आप छिपा लीजिए। इसको जैसे ही छिपाएंगे बबुआ तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए b1 इंटू C2 माइनस, हमेशा बीच में माइनस दीजिएगा, और ये हो जाएगा b2 इंटू C1। कोई कष्ट है यहाँ तक, कहोगे नो सर यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। यानी कि x बटा कर रहे हैं तो x वाले टर्म को ऐसे ढक दीजिएगा। हेलो, ध्यान दीजिएगा इधर, हम क्या बोल रहे हैं, यदि x वाले x का मान नीचे x के बटे में यदि लिख रहे हैं तो x वाले चीज को ढक दीजिए। ढक दिए क्या, हो गया सर, ढक दिए। ढक दिए ना आप, यस ढक दिए। ढकने के बाद बीच में बराबर दीजिएगा, बीच में बराबर देना है। फिर y बटा लिखना है। y बटा कैसे लिखेंगे, y वाले टर्म को ढक दीजिए। y वाले टर्म को ढकने के बाद आपको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करके करना है। पहले इसको कर लेना है। तो बताइए a2 इंटू क्या हो जाएगा C1, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस a1 इंटू C2। होगा कि नहीं, आप कहोगे यस सर होगा। कैसे बताए, आप x वाले के बटे में लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को ढक करके तिर्यक गुना कर दीजिए, फिर y वाले को ढक दीजिए, ताकि y के नीचे में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a2 इंटू C1 और a1 इंटू C2 कर दिए। बराबर बराबर देना है। अब कांस्टेंट वाला राशि को ढकना है। कांस्टेंट क्या है, C1 C2 है, इसको ढक दीजिए। जब इसको ढकेंगे बबुआ, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर, C1 इंटू C1 C2 को ढक देंगे तो बताओ बबुआ क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, a1 b2। क्या लिखेंगे, a1 b2, a1 b2 लिख दिए। अब करेंगे a2 b1, क्या लिखेंगे बबुआ, माइनस में a2 b1। समझे क्या, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही होता है क्या बबुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देख लो बबुआ, आपस में ये और ये और ये सब बराबर है। हेलो, आपस में तीनों के तीनों बराबर है। तो आप क्या कीजिए, एक बार इसके बराबर में ये कर दीजिए, एक बार इसके बराबर में ये कर दीजिए, तो x का मान आ जाएगा। चलिए करते हैं। आप कहोगे कि सर यदि इसके बराबर में ये करेंगे तो बताइए बबुआ x बटा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे x बटा b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 बराबर करना है 1 बटा के, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। समझे क्या, को गया सर समझ गए। अब यहाँ से x का मान कैसे आएगा, तो ये चल जाएगा ऊपर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 बटा कितना हो जाएगा, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। यही हो गया हमारा x का मान। यही देख लीजिए x का मान आ गया, यही आ गया x का मान। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सवाल कीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा। तो आ गया x का मान। y का मान कैसे आएगा, तो y बटा क्या लिखना पड़ेगा, y बटा क्या है, तो a2 इंटू C2 माइनस a1 इंटू C2 बराबर क्या करना है बताओ बबुआ, 1 बटे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा तो ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि y का मान आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा बबुआ, y बराबर आ जाएगा a2 इंटू C2 माइनस a1 इंटू C2। क्या समझे, क्या समझे, आप कहोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बबुआ बताइए, तो ये देख लीजिए ना किधर गया, ये a1 b2 माइनस a2 इंटू b1। यही हो गया y का मान, यही हो गया क्या इसका मान, y का मान। देखिए x का मान भी निकाल लिए और y का मान भी निकाल लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट,
यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है 5 मार्क्स में पूछ करके डायरेक्ट के है कि आंसर बता दीजिए एक्स वाई का मान, लेकिन आपका भाई आपके साथ है, आपको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। थोड़ा सा लिख लीजिए फिर समझाते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, फिर से कर देते हैं। यहाँ तक लिख लिए होंगे तो फिर से करते हैं। देखिए क्या समझे? यदि आपको x वाले को लिखना है, हेलो, यदि आपको x के बटे में लिखना है तो x बटे क्या लिखना पड़ेगा बताइए? x के बटे में यदि लिखना है तो x वाले को ढक दीजिए। x वाले को क्या करिए? ढक दिए हमने। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, मतलब b1 इंटू C2 माइनस क्या करना है? b2 इंटू C1, बीच में बराबर दीजिए। y के बटे में लिखने के लिए y वाले को ढक दीजिए। ढकने के बाद a1 इंटू C1, a1 इंटू a2 इंटू C1 इंटू बीच में माइनस दे दिया जाता है, फिर यहाँ पे हो जाएगा a1 इंटू C2। समझे क्या हो गया सर? फिर यदि कांस्टेंट वाले को लिखना है तो 1 बटे करिएगा, कांस्टेंट वाले को ढक दीजिए, हो जाएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। क्या समझे? क्या समझे भाई साहब आप बताइए? यदि x वाले को लिखना है, x वाले को ढक दीजिए, तब लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। y वाले को लिखने के लिए थोड़ा सा उल्टा चलते, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते। बस बात यहीं पे ख़त्म होता है। बात यहीं पे क्या होता है बाबा? ख़त्म होता है। सवाल एक किया जाए क्या? कहोगे सर एक सवाल ही करके दिखा दीजिए तो ही मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बबुआ। फिर हम बताएं कि आपस में ये तीनों बराबर है, ये और ये आपस में देखिए तीनों के तीनों बराबर है। यदि तीनों के तीनों बराबर है तो इसका मतलब साफ है बाबू साहब, इसका मतलब साफ है बाबू साहब कि ये तीनों बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कहोगे यस सर एक सवाल करके दिखा दीजिए। नहीं, ये तो बहुत हो गया, ये तो बहुत हो गया। बिल्कुल करेंगे सवाल अभी। चलिए करते हैं, एक सवाल करेंगे। तीन एक्स माइनस 4y बराबर 10, 4x प्लस 3y बराबर 5। लेकिन आपको याद होगा कि बराबर की इस साइड होना चाहिए दोनों, तो माइनस हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0 बराबर 0। अब चलिए x वाले को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? x वाले को लिखने के लिए x वाले को ढक दीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 4 गुना कितना? -5, फिर बीच में होता है माइनस। अब देख लीजिए 3 गुना कितना हो जाएगा? माइनस में 10 हो गया सर, हो जाएगा इक्वल टू y बटा, y वाले को ढक दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा? माइनस में 10, बीच में होगा माइनस, फिर हो जाएगा 3 गुना माइनस में 5 इक्वल टू 1 बटा, इसको ढकिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 3, बीच में माइनस, 4 गुना माइनस में 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा x बटा कितना? तो आप कहोगे कि सर 20 प्लस में कितना? 20 प्लस 30 इक्वल टू y बटा कितना हो जाएगा बबुआ? ये हो जाएगा माइनस में 40 प्लस में कितना? 15 इक्वल टू 1 बटा कितना? 9 प्लस में कितना? 16। अब चल दीजिए, यहाँ से हो जाएगा x बटा कितना बबुआ? 50 इक्वल टू y बटा कितना? माइनस में 25 इक्वल टू 1 बटा कितना? 25।
एक बार इसको बराबर कर दीजिए इसको, एक बार इसको बराबर कर दीजिए इसको। तो आप कहोगे कि सर इसको जब बराबर करिएगा तो यानी कि इसको जब इसके बराबर करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 1/25, यानी कि ये हो जाएगा 2। x बराबर कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया बबुआ, x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब चलिए y बटा कितना करना है -25 इक्वल टू कितना करेंगे 1/25, यहाँ से कट जाएगा तो y बराबर कितना -1, y का मान कितना आ गया -1। देख लीजिए सेम सवाल, चारों के चारों मेथड से सेम सवाल सेम आंसर, बस मेथड अलग है। यही तो है पावर, यही तो है अलजेब्राइक मेथड का पावर। अब ग्राफ विधि से भी इसको हल करेंगे तो सेम ही आंसर देगा बबुआ, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए, मजा आ गया होगा। अतः x बराबर कितना, अतः x बराबर 2 और y बराबर -1, यही हो गया इसका सवाल का आंसर, ठीक है। लिखिए चलिए आगे हो गया सर, चलिए चलिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल को किया जाए, क्या कहिएगा? यस सर बिल्कुल किया जाए नेक्स्ट सवाल को। चलिए मिटते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y -7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। चलिए करते हैं। हम क्या बोले, x के बटे में यदि कुछ लिख रहे हैं आप, x के बटे में यदि कुछ आप लिख रहे हैं, यदि x बटे लिख रहे हैं तो x वाले को ढक दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब -3 गुना -15 बीच में होता है -3 गुना -7, ठीक है क्या? कहोगे यस सर बिल्कुल ठीक है। बराबर y वाले को ढक दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई 3 गुना -7 बीच में माइनस, फिर क्या करेंगे इसको करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई -15 इक्वल टू 1 बटा, क्या लिखना है बाबा 1 बटा लिखना है। 1 बटा लिखने के बाद क्या करिएगा बताइए? तो आपको क्या करना है, इसको ढक देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -3 बीच में माइनस, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा कितना x बटा 15 × 45 -21, फिर इक्वल टू y बटा 21, ये हो जाएगा -21 प्लस में 15 इक्वल टू 1 बटा, ये हो जाएगा -3 और प्लस में 9, ये हो जाएगा x बटा कितना, ये हो जाएगा x बटा कितना बबुआ 24, कितना आ गया 24, और बताइए ये y बटा कितना हो जाएगा 16 माइनस में -6 इक्वल टू 1 बटा कितना हो जाएगा 6,
एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x/24 बराबर 1/6। यहाँ से आएगा 4, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एक बार क्या करेंगे बताइए, x/24 इक्वल टू 1/6, 1 कितना -6 तो -4, यहाँ पे आ जाएगा कितना, y/ लेना है ना, y/-1, तो y बराबर कितना, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, वो आंसर हो गया। समझे यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे कहिएगा, सर समझे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ +6 है तो +4 ही होगा। चलिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। देख लीजिए, लिखिए, तो आपके लिए एक सवाल दे दिया जाए क्या, एक मज़ेदार सवाल है, एक मज़ेदार सवाल है बाबू। ax प्लस by माइनस a प्लस में b, फिर क्या है बबुआ, फिर कहोगे कि सर फिर है bx प्लस कि माइनस ay बराबर में कितना, -a -b। समीकरण एक मानने से पहले आप इस चीज़ को उधर भेज देते हैं तो आपको हो जाएगा प्रॉपर तरीका से कितना, a - b, ये हो जाएगा a + b। समझे क्या, आपको होगी ये सर यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसा करते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको b से। a से इसलिए मल्टीप्लाई कीजिए ताकि यहाँ पे ab और यहाँ पर भी ab आ जाएगा, यहाँ पर भी ab और यहाँ पर भी ab हो जाएगा। यहाँ पर भी ab और यहाँ पर भी ab आ जाएगा। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा पूरे समीकरण में, तो a² x प्लस ab y बराबर में कितना, a² माइनस में ab। फिर देखिए, ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ये 3 आ गया, ठीक है। जब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा b² x माइनस ab y बराबर में ab प्लस में b²। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को क्या करिए, 3 और 4 को क्या करना चाहिए बबुआ, ये देखिए कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ पे आ गया a² प्लस में b² बराबर में क्या, यहाँ से ये कटेगा a² प्लस में b², यहाँ से x का मान आ जाएगा a² प्लस b² बटे a² प्लस में b², ये आ गया 1। x का मान यदि 1 आया तो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पर ही रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, a गुना 1 प्लस by बराबर में कितना, a माइनस b। यहाँ पे आ जाएगा कितना, a प्लस by बराबर में a माइनस b।
यहाँ से देखिए a कट जाएगा, b y बराबर में माइनस में b, y बराबर में माइनस b बटे b, मतलब माइनस में y का मान कितना आ गया माइनस वन, x बराबर कितना 1 और y बराबर में कितना -1। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन आज जो जाएंगे तो स्माइल देते हुए जाएंगे। कैसा जाएंगे भाई? स्माइल देते हुए। ये स्माइल है, आप है, ये आपका बाल है, ये आपका बाल है। आप जाइए, पढ़िए, मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतना ही कहेंगे आपसे, टेक केयर, ठीक है ना। अपना ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना है। बोर्ड को में आपको फोड़ना है, कितना भाई? फोड़ना है। रिजल्ट तबाह तो आना चाहिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।